अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता जंग की हालत में है। अरब ममालिक की फ़िज़ाओं में इस वक्त मिज़ाइल दागे जा रहे हैं। अरब ममालिक में खौफ व हरास फैल चुका है क्योंकि अचानक ईरान ने कतर, बहरीन, दुबई, सऊदी अरब और कुवैत पर मिज़ाइल हमले शुरू कर दिए हैं। जबकि ईरान की असल लड़ाई तो इसराइल और अमेरिका से थी। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया, इसमें आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे और बहू शहीद हो चुके हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी है। रहमान रहीम, रूह बुलंद पीशवाय मिल्लत बुजुर्ग ईरान व आज़ादी ख़्वाहान जहान व उम्मत इस्लामी हज़रत इमाम ख़ामेनेई क़द्दसल्लाहु नफ़्सहु ज़किय्यह बे मलकूत अअला पेवस्त कि आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद कर दिया गया है, जिसके बाद 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हम इनकी शहादत का बदला लेंगे। अमेरिका और इसराइल ने ख़ामनाई को क्यों शहीद किया, आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और इसराइल ईरान की हुकूमत क्यों तब्दील करना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला कर दिया है। पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, यहाँ तक कि लड़कियों के एक स्कूल पर भी बम हमला किया गया, जिसमें 40 से ज़ायद बच्चियाँ शहीद हो चुकी हैं। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने एहतजाज के ज़रिए ईरान की रजीम तब्दील करने की कोशिश की, हत्ता कि एड़ी चोटी का जोर लगाया ताकि ख़ामनाई को हटाया जा सके और इनकी जगह रज़ा पहलवी को दोबारा लाया जाए। लेकिन इस मंसूबे में अमेरिका और इसराइल नाकाम हो चुके थे। रज़ा पहलवी इसराइल और अमेरिका का कठपुतली शख्स है। ये इसी बाप का बेटा है जिसका नाम मोहम्मद रज़ा पहलवी था, जिसने ईरान में फहाशी आम की थी। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद इसके इक़्तिदार का खात्मा हो गया और ख़मीनी की क़यादत का आगाज़ हुआ। यही बात अमेरिका और इसराइल को खटकती है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ईरान मजबूत हो गया तो इसराइल पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से ईरान पर इसराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला किया। 28 फरवरी से अब तक ईरान में 200 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं। यहाँ तक कि ख़ामनाई के घर पर भी हमला किया गया, जिसमें इनके बेटे और बहू शहीद हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान ने अरब ममालिक पर क्यों हमला किया। इसका जवाब ये है कि अमेरिका के कतर में दोहा के करीब एक मिलिट्री एयरबेस है जिसका नाम अल अदीदा एयरबेस है। मुत्तहदा अरब अमारात के अबू ज़बी में अमरीकी मिलिट्री एयरबेस है जिसका नाम अल ज़फ़रा एयरबेस है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से 100 किलोमीटर के फासले पर प्रिंस सुल्तान एयरबेस है। बहरीन के शहर मनामा के करीब अमेरिका का बहरी अड्डा मौजूद है, जबकि उर्दन में अमान से 100 किलोमीटर के फासले पर मौफिक अल सल्ती एयरबेस है। ईरान पर हमले के लिए इन तमाम एयरबेसेस को इस्तेमाल किया गया। ईरान ने पहले ही खबरदार किया था कि अगर अरब ममालिक की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वो भी हमला करेगा। दुबई के पामा जमीरा के इलाके में एक होटल में धमाका हुआ, में 4 अफराद जख्मी हुए। बुर्जुल अरब में भी आग लगने के मनाज़र देखे गए। दुबई एयरपोर्ट पर मुसाफिर फंस चुके हैं। टर्मिनल 3 पर ड्रोन हमला किया गया और परवाजें मंसूख कर दी गई। अबू ज़बी में भी मिसाइल हमला हुआ जिसमें एक शख्स जाँ भाग हुआ। बहरीन, कुवैत और कतर में भी मिसाइल दागे गए, ताहम ज्यादातर दफाई निज़ाम के जरिए नाकाम बना दिए गए। सऊदी अरब के रियाज पर भी हमला किया गया। ईरान मशरिक़ वस्ता का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें इराक, तुर्की, अज़रबैजान, आर्मीनिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलती हैं। इसकी जोग्राफी अहमियत बहुत ज़्यादा है। खलीज फार्स भी इससे मुत्तसिल है। ईरान की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। एक ज़माने में इसे फार्स कहा जाता था। आज ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख है, जिनमें 90% शिया, 5% सुन्नी, बाकी दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। 1979 तक ईरान में बादशाहत कायम थी और शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी हुक्मरान था, जो अमेरिका का हामी था। 4 नवंबर 1979 को ईरानी तलबा ने अमेरिकी सफारत खाने के 52 अफराद को यरगमाल बना लिया, जो 444 दिन तक
कैद रहे। यहीं से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी का आगाज हुआ। दूसरी जंग अजीम के दौरान ईरान ने जर्मनी का साथ दिया, जिसके बाद बरतानिया ने 1941 में ईरान पर हमला किया। बाद शाह को हटाकर इसके बेटे को हुक्मरान बनाया गया। 1979 के इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने की। शाह मुल्क छोड़कर फरार हो गया और खमीनी की वापसी पर लाखों अफराद ने इस्तकबाल किया। आज दोबारा रज़ा पहलवी इक़्तिदार में आने के मुंतज़िर हैं। ईरान ने अब नाए हरमज़ को बंद करने का ऐलान भी किया है। ये वो अहम गुजरगाह है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 33% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद रहा तो पूरी दुनिया को तेल की किल्लत और महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और लोगों को बंकरों में जाने की हिदायत की गई है। ईरान अब तक इसराइल पर 200 से ज़्यादा मिसाइल दाग चुका है। अगर हालात इसी तरह रहे तो ये जंग एक बड़ी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। कि ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह ताला दुनिया में अमन कायम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।